मैडम ये लाइन मत काटिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। अरे मोदी को हिंदुस्तान में नहीं दिखाएंगे तो क्या तालिबान वाले को दिखाएंगे? अरे अगर बुलडोजर असंवैधानिक है तो पत्थर कौन सा संवैधानिक है भाई तुम्हारे हिसाब से? ओवैसी जी का तो आग लगाने का काम है। आप युवाओं को बोलते हैं सड़कों पे आ जाओ, सड़कों पे आ जाओ, आप खुद एसी में बैठे बैठे बोलते हो। अग्निपथ स्कीम को लेकर इतना विरोध प्रदर्शन क्यों? मैडम देखिए, अग्निपथ में जो स्कीम है अभी ये गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से अभी ये ना तो इसकी भर्ती स्टार्ट हुई है, ना कोई अभी इसका पहला चरण आया है। विपक्ष पहले से ही तैयार था। आज व्हाट्सएप ग्रुप पाए गए हैं देश विरोधी गतिविधियों के लिए। जो विपक्ष है उसने इस तरीके से ग्रुप बना के, आप एक बात बताइए, अगर कोई व्यक्ति बेरोजगार होगा तो क्या वो अपने हाथ में पत्थर लेके अब सड़कों पे घूमना शुरू कर देगा? बेरोजगार कभी भी कोई भी हो सकता है, हम भी किसी टाइम पे थे। आज अपना काम कर रहे हैं, कम कमा रहे हैं, ज़्यादा कमा रहे हैं। आर्मी की भर्ती के लिए अगर कोई स्कीम आपको अच्छी नहीं लगती है तो आप उसका विरोध करिए, शांतिपूर्वक ढंग से करिए। आप सरकार के आगे अपनी मांगे रखिए। इस देश में न्यायालय है, आप सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास रखिए। जब आपको न्यायालय पे विश्वास नहीं है, आप अपने हाथ में खुद कानून ले रहे हैं, तो मैडम आपको सरकारी नौकरी तो छोड़िए, प्राइवेट भी नहीं मिलेगी। अगर वो 4 साल की स्कीम दे रहे हैं, 4 साल की स्कीम में उन्होंने ये बोला है कि आपको वेल सेटल। आज आप जाके देखिए हमारे देश का जो भविष्य है, 17-17 साल के, 16-16 साल के जो लड़के हैं, कुछ लड़कों की बातें कर रहा हूं मैं, क्योंकि कैमरे में बहुत से लोग जो है ना बातों को पकड़ते हैं आजकल, मैंने देखा है। मेरे से पूछते हैं कि आप आ जाते हो तो आप पूरे दिन कैमरे में भी देखते रहते हो और हम जैसों को सुनते हो। जिनको अच्छा लगता है वो लाइक कमेंट्स कर देते हैं। बोलने का अधिकार तो सबका है। अब आप एक बात बताइए कि जो लड़के 15 साल की उम्र में, 16 साल की उम्र में गिने चुने, मैं गिने चुने बोल रहा हूँ, देश के जो युवा हैं बेचारे, वो नशा कर रहे हैं, वो जगह जगह जाके बैठते हैं, नुक्कड़ पे बैठते हैं, इधर उधर घूमते हैं, उनके लिए अगर एक स्कीम लागू हुई है कि हम 100 लोगों की अगर लमसम भर्ती करते हैं, एक एवरेज बता रहा हूं मैं, और 100 में से अगर ये 25 से 30 लोगों को उसमें से रोजगार देंगे, सरकारी नौकरी देंगे, उसके बाद क्या कहते हैं, राज्य सरकार के पास ऑप्शन होगा, और भी जो मिलिट्री की सर्विसें हैं, जो गवर्नमेंट के जो ऑफिस है, उनके पास ऑप्शन होगा कि जो ये अग्निपथ से 4 साल की ट्रेनिंग लेकर और अंडर आर्मी के होकर आए हैं, उनको हम रोजगार देंगे। उसमें आपको सैलरी दे रहे हैं, कोई आसान नहीं है मैडम। जब आप आर्मी में जा रहे हैं, आप डिसिप्लिन सीख रहे हैं, आप सबसे बड़ी बात है मैनेजमेंट सीख रहे हैं, आपके ऊपर मोहर लग रही है भारत सरकार की, आर्मी की, तो आपके लिए तो गर्व का विषय होना चाहिए। मगर आप आके सड़कों पे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप रेलवे जला रहे हैं। आप एक बात बताइए, आप रेलवे की बोगियां जला रहे हैं, ये संपत्ति किसकी है? इससे बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। बेरोजगारी खत्म करने का तरीका ये नहीं है कि आप जाके सड़क पे प्रोटेक्ट करें, पत्थर मारें। आपको मालूम है कल बिहार में स्कूल बस में बच्चे रो रहे थे, वो बच्चे किसके थे बताइए? अब बेरोजगारी का मुद्दा खत्म हो गया, महंगाई का मुद्दा खत्म हो गया, अब खाली अग्निपथ दिख रहा है। पहले इनको मुद्दा दिख रहा था खाली नुपुर शर्मा का, उससे पहले इनको मुद्दा दिख रहा था एनसीआर का, सीएए का, उससे पहले मुद्दा था किसान आंदोलन का। कुल मिला के ये मैडम जी, ये जितना भी जो है ना, ये प्रयोग नहीं है, ये सहयोग है। ये सहयोग बनाया जा रहा है कि माहौल खराब करा जाए, भारत सरकार की नीतियों को जो है वो झूठा साबित करा जाए। अभी जो चीज शुरुआत नहीं हुई है, अभी तो गाय ने दूध भी नहीं दिया है मैडम। इन्होंने पहले ही सोच लिया है कि वो दूध फट जाएगा, उसका पनीर बनेगा, या उसका मक्खन बनेगा, या उसका दही बनेगा। अरे भैया, पहले गाय को दूध तो देने दो। अभी तो भर्ती स्टार्ट नहीं हुई है, लोग परेशान नहीं हुए, युवाओं को भड़का रहे हैं। आप चलिए, ये जितने लोग जो कह रहे हैं कि युवाओं का भविष्य खराब हो जाएगा, 4 साल बाद वो युवा जो है बेरोजगार हो जाएंगे, तो मेरे साथ चलिए। मैं आपको दिल्ली क्षेत्र में रहता हूँ, 16-16, 17-17 साल के लड़के यहाँ गलियों में घूम रहे हैं बेचारे, हैं। मैं उनको गलत नहीं कहूँगा, मगर आज आप उनकी संगत देखिए, वो नशा कर रहे हैं, वो दारू पी रहे हैं, जो क्या कहते हैं, तरह तरह के जो नशे कर रहे हैं, और जो सड़कों पे घूम रहे हैं, उनके बारे में इनकी क्या राय है? अगर ये 4 साल के लिए उनको एडमिन सिखाते हैं, एक रूल और रेगुलेशन सिखाते हैं, और जिसमें कोई जात और मजहब की बात नहीं है, कुछ लोग इसमें भी हिंदू मुस्लिम देखेंगे। और मैं तो कह रहा हूँ, जिन्होंने भी पत्थरबाजी करी है, या जिन लोगों ने भी ट्रेनें जलाई है, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है, मैडम जी, रेलवे स्टेशन में आप एक बात बताइए, जो आर्मी की ट्रेनिंग करना चाहता है, वहां पर लूटपाट हो रही है। लूटपाट क्यों हो रही है आप बताइए? आप अपना विरोध जताने आए हैं तो वहां पर दुकानें लूटी जा रही है। मतलब ये आपदा में भी अवसर खोज रहे हैं, इधर आपदा चल रही है। ये लड़कों का जो भविष्य है, जो हमारे युवा है, उनको 4 साल की ट्रेनिंग देके एक एडमिन, उनको रूल और रेगुलेशन सिखाई जा रही है। इनको कोई भी मोदी जी अगर आज यहाँ शौचालय बनवा देंगे कनॉट प्लेस में या नई दिल्ली में, तो ये कह देंगे जी ये शौचालय भी मोदी जी का, हम तो शौचालय में भी नहीं जाएंगे, क्योंकि इनको मोदी जी की नीतियों से मतलब नहीं। दिक्कत है इनको मोदी जी से। अगर मोदी जी तिरंगा झंडा लेके घूमेंगे तो 2 दिन तिरंगा झंडा भी नहीं उठाएंगे ये लोग, वो लोग हैं, क्योंकि मोदी जी ने झंडा उठा लिया है। हमें तो मोदी जी के खिलाफ करना है, तो किसका झंडा उठाओगे मुझे ये बता दो भाई।
कुल मिला के सुबह से आप देखेंगे तो शाम तक लोग वीडियो बनानी शुरू करते हैं। एक इसमें बुजुर्ग आदमी है, चोटी वाले, बुरा मत मान जाए मेरी बात का, वो 65 साल से उनको कोई कमी नहीं दिखी इस देश में। मैडम ये लाइन मत काटिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। वो कौन है वो? मैडम मैं ऐसे व्यक्ति का नाम भी नहीं लेना चाहता। वो पूरे दिन सुनिए, वो पूरे दिन जो है ना वो मोदी जी की बुराई कर रहा होता है, ना तो उसको केजरीवाल की कोई बुराई दिखती है ना कोई और पार्टी की। अरे आपको किसी सामने वाले को विपक्ष जरूरी है, आप बुरा बोलो, अगर किसी की नीति खराब है, हो सकता है 100 में से 4 चीजें उसकी बुरी हो, तो 4 तो बुरी होगी, 4 बोलो ना। वो पूरे दिन जो है वो मोदी जी की बुराई, मोदी जी को आज अगर न्यूज में दिखाया जा रहा है, अरे मोदी को हिंदुस्तान में नहीं दिखाएंगे तो क्या तालिबान वाले को दिखाएंगे, इमरान खान वाले को दिखाएंगे, या चाइना वाले को, इन चोंग चिंग चोंग वालों को दिखाएंगे, या जापान वालों को दिखाएंगे? किसकी कवरेज दिखाएंगे आप बताइए? देश का प्रधानमंत्री इन्होंने बांट दिया है। कोई कहता है ये तुम्हारा प्रधानमंत्री, हमारा नहीं है। अरे भाई प्रधानमंत्री तो जनता द्वारा चुना गया है, अब वो बीजेपी का नहीं है। बीजेपी का तो वो तब होता है जब वो कोई पार्टी का प्रवक्ता हो। अब अभिव्यक्ति की आजादी है, मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूं, मेरी मर्जी है, मैं किसी की भी तारीफ करूं। अब भाई की कमीज अच्छी होगी, इसकी कमीज बढ़िया होगी तो मैं कहूंगा, मगर वो ये कहेंगे कि भैया वो कांग्रेस वाला है, वो झाड़ू वाला, तू तारीफ मत कर। तो कांग्रेस और झाड़ू से क्या मतलब, उसकी कमीज बढ़िया है? अगर ये नीति देश में कोई गलत चल रही है, किसान आंदोलन की आड़ में इन्होंने पूरा दिल्ली जो है घेर लिया। वैसे ये कह रहे बेरोजगारी है, गरीबी है, आटा महंगा, चावल महंगा, दाल महंगा, अब सारा मुद्दा ही हट गया देश से। मतलब कुछ दिन पहले तो खाली एक ही मुद्दा चल रहा था, नुपुर शर्मा, अब खाली एक ही मुद्दा चल रहा है। मुद्दा आपकी कोई भी राय है, आपको सरकार से कोई भी दिक्कत है, आप सरकार के पास जाएंगे या अद्धे रोड़े ले लेके मीडिया कर्मियों को मार रहे हैं? आप बताइए, आप भी तो किसी की बहन बेटी है, आपको नौकरी मिल जाएगी, आपके ऑफिस वाला आपका सर फट जाए, आंख फूट जाए, नाक फूट जाए, आपको रोजगार मिलेगा? मैडम रोजगार तो छोड़िए, जिंदगी खराब हो जाती है, कई बार आदमी को पैरालिसिस भी हो जाता है। कल बिहार में छोटे छोटे बच्चे बसों में डर रहे हैं कि भैया पत्थरबाजी हो रही बिहार में। कौन करा रहा है? ये विपक्ष ही करा रहा है, और विपक्ष के पास कोई काम नहीं है तो वो ये देखता है, अरे कोई नई योजना आई, बोले हाँ लौंडे इकट्ठे करो। ये व्हाट्सएप ग्रुप कौन बना रहा है बताइए? जो अभी बहुमत में सरकार है वो बना रही है व्हाट्सएप ग्रुप। अभी लोग चिन्हित हो गए हैं, 260 लोग उत्तर प्रदेश से उठा लिए गए हैं, तो क्या उनको रोजगार मिल जाएगा? अब जिनको इन्होंने बरगलाया, सड़कों पे लाया, अब उनको रोजगार नहीं मिलेगा, उनकी पुलिस इंक्वायरी होगी, उनकी प्राइवेट नौकरी भी गई। अगर वो प्राइवेट भी लगते तो अब उनके घर गलती से बुलडोजर चलेगा तो फिर ये छाती पीटने आ जाएंगे कि भैया बुलडोजर क्यों चल रहा है। अरे अगर बुलडोजर असंवैधानिक है तो पत्थर कौन सा संवैधानिक है भाई तुम्हारे हिसाब से? तुम तो किसी के भी उठाओ पत्थर मार दो। कोई भी जा रहा है सड़क पे, पत्थर लगने के बाद पता होता है पत्थर को कि महाराज तू हिंदू है या मुस्लिम है? बोले क्यों, मैं तो पत्थर हूं, हिंदू ने फेंका तो मुस्लिम को लगूंगा, मुस्लिम ने फेंका तो हिंदू को लगूंगा। पत्थर तो पत्थर है, किसी को भी जाके लग सकता है। अरे कोई बंदा गाड़ी खरीद रहा है, कोई वाहन खरीद रहा है, उसके वाहन तोड़ रहे हो आप, क्या पता उसने फाइनेंस करा रखी हो, उससे उसका रोजगार चल रहा हो। मैडम कुल मिला के देश ये मोदी का विरोध करते करते में देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त हो चुके हैं। बहुत बड़ा केस है ये, राजद्रोह, देशद्रोह, कि आप पत्थरबाजी कर रहे हैं और बाकायदा चिन्हित करा जा रहा है कि जनरल डिब्बे को नहीं फूकना है। मैं हैरान हूं, ट्रेनें फूकी जा रही है तो केवल एसी कोच फूके जा रहे हैं, क्योंकि डब्बा भी महंगा है, सरकार का नुकसान भी ज्यादा करना है। मतलब इतनी तो समझ है उनमें कि जलाना है। और इस तरीके से वर्ग को, लोगों को भड़काया जा रहा है कि इनका भविष्य जो बंद हो गए, उनका भविष्य तो बेचारों का गया। और मोदी जी की नीतियों का विरोध करते करते में जो ये मोहर लगवा रहे हैं ना, ये इनकी सारी जिंदगी मोहर नहीं हटेगी। ओवैसी आरोप लगा रहे हैं कि एक तरफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है, दूसरी तरफ मोदी जी गुजरात चुनाव में व्यस्त हैं। ओवैसी जी का तो देखिए मैडम काम है, ओवैसी जी का तो आग लगाने का काम है। उनको तो कोई भी, अभी तक तो बेरोजगारी का मुद्दा था, अभी तक तो वो ये कह रहे थे कि बेरोजगारी जो है वो मुगलों के कारण है बेरोजगारी। अब वो मुगलों वाला मुद्दा चला गया। उनका एक बयान आया था कि ये जो बेरोजगारी है ये मुगलों के चक्कर में है। इसका मतलब वो बेरोजगारी का भी मजाक बना रहे हैं। मजाक ही तो हो रहा है। मतलब तुम 400-500 साल पुराने लोगों की बातें कर रहे हो बेरोजगारी। मैडम बेरोजगारी 70 साल से रही इस देश में। ऐसा नहीं है कि युवा जो है सड़कों पे जो है बेरोजगार नहीं घूम रहा था। 2 साल से कोविड चल रहा है। आप ये देख लीजिए, पूरा विश्व अभी भी कोविड से त्रस्त है। सब लोगों को वैक्सीन लग गई है। वैक्सीन लगा के कोई मोदी जी ने एहसान नहीं करा है, ना मोदी जी ने बोला है, मगर 170 से 80 करोड़ लोग हैं। 2012-13 के सर्वे में 130-40 करोड़ व्यक्ति थे। आज जगह जगह लोगों को वैक्सीन लग रहे हैं, हम लोग सुरक्षित चल रहे हैं। उसके बाद धीरे धीरे इन नीतियों में भी काम करा जाएगा। अरे नहीं करेंगे तो आप इनको 2024 में वोट मत देना, मैं तो कह रहा हूं। क्योंकि लोग कहते हैं कि भैया आप इनके पक्ष में बोल रहे हो। अरे भैया हम किसी के पक्ष में नहीं बोल रहे हैं। आप पप्पू को बढ़िया बनाइए ना, पप्पू को वोट देंगे। आप खेला करने वालों को बढ़िया बनाइए, आप अखिलेश यादव को बढ़िया बनाइए, हम तो उनको वोट देंगे। मगर हमें पता तो लगे कि देश हित में काम कौन कर रहा है।
जो देश हित में काम करेगा चुना तो उसी को जाएगा। अगर आपका माइक अच्छा है, आपका चैनल अच्छा है, तो मैं अच्छा बोलूंगा तो लोग कहेंगे भैया ये तो चैनल का बंदा है। ये कौन सी बात हुई? किसी की तारीफ करने का मतलब ये नहीं होता है भैया, अपने बच्चे सबके ही अच्छे होते हैं, अपने बच्चे की कोई बुराई करता है? नहीं करता है। तो अभिव्यक्ति की आजादी है। ओवैसी जी का तो काम है लड़ाई करवाना, झगड़े करवाना, वो खुद सड़कों पे आते नहीं है। अब तो मौसम भी बढ़िया हो गया ओवैसी जी, यहाँ पर दिल्ली में आप आइए, सड़कों पे बैठिए तो 40 डिग्री तापमान भी नहीं है। आप युवाओं को बोलते हैं सड़कों पे आ जाओ, सड़कों पे आ जाओ, आप खुद एसी में बैठे बैठे बोलते हो। आप खुद आओ सड़कों पे। उन्होंने मैडम खुद 20 लोगों को रोजगार नहीं दिया होगा, मैं आपको बताऊं, वो जो बेरोजगारी की बातें करते हैं।